स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 5 की पर्यावरण का पहला अध्याय रिश्तों की समझ। तो चलिए आरंभ करते हैं। आप सभी अपने रिश्तों के बारे में जानते होंगे। अपने परिवार में आपने देखा होगा किससे क्या रिश्ता है और आपने सभी ने वह नोट किया होगा। उसी के ऊपर ये चैप्टर है, उसी के ऊपर ये पार्ट है। देखते हैं ये पार्ट हमें क्या सिखाता है। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम बैठकर विस्तार से बात करेंगे और आंटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। मध्यांतर में क्या बात करते हैं देखते हैं। सलमा कह रही है, हाँ संजना बताओ माँ को क्या हुआ? संजना कहती है, माँ को कल तेज बुखार आ रहा है। सलमा, डॉक्टर को दिखाया? संजना, हाँ डॉक्टर ने दवाई दी है और दादी जी और ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। सलमा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे हम साथ में रहते हैं। सलमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर सब लोग मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन है। इससे हमने क्या सीखा? एकल परिवार व संयुक्त परिवार कैसे होते हैं। जैसा कि हमने देखा, सलमा के क्या है, एकल परिवार है और संजना का क्या है, संयुक्त परिवार है। हमें इसी प्रकार एक सारणी बनानी है कॉपी में, जिसमें अपने अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। दादी जी का नाम, दादाजी का नाम, ताऊ जी का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, चाची और चाचा जी का नाम। आपने पिछली कक्षा में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में समझा था। एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। यही एक विडंबना है कि आजकल संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं और एकल परिवार ही सामने आ रहे हैं। पता कीजिए और लिखिए, आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। इनमें एकल परिवार कितने हैं और उनके घर में कितने सदस्य रहते हैं और उनके बीच के काम का बंटवारा किस प्रकार का है। और संयुक्त परिवार कितने हैं और उनके बीच में कितने सदस्य रहते हैं और काम का बंटवारा किस प्रकार का है। संजना का परिवार एकल परिवार होता, क्या उसकी माँ की देखभाल हो पाती? वो हमें बताना है। अब परिवार का वंश वृक्ष देखते हैं। संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष दिखाया है। ये संजना है सबसे नीचे। संजना के पिताजी कौन है? जगदीश। और संजना के दादाजी कौन है? मोतीलाल। व संजना के परदादाजी कौन हो गए? अंधाराम। इसी प्रकार उसकी माताजी की तरफ से संजना की माताजी कौन है? रीतू। संजना की नानी जी कमला व परनानी जी थापूबाई। आप भी अपने परिवार में माता व पिता दोनों के सदस्यों की सहायता से वंश वृक्ष बनाना है हमें। जैसे सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी जी, चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते। पिताजी से पूछ रही है सलमा कि वे साथ में क्यों नहीं रहते। वह अपना परिवार इतना दूर शहर क्यों आ गया? क्यों हम गांव में साथ साथ रहकर कार्य नहीं कर सकते? सोचिए और बताइए सलमा के पिताजी ने क्या उत्तर दिया होगा। आजकल व्यवसाय के चक्कर में क्या होता है कि और व्यवसाय की तलाश में और उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन कर लेते हैं। वह शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रहते हैं। इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर केवल एक एकल परिवार बन जाता है। संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे परिवार की सदस्य संख्या, आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय की करने की क्षमता, व त्यौहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर बदलाव। चर्चा कीजिए और बताइए कि एकल परिवार बनने में क्या क्या कारण है, वह संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्या क्या अंतर है, वह समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्यों क्या बदलाव आए हैं। अपनी कॉपी में सारणी बनाकर हमें लिखना है कि आप अपने रिश्तेदार के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे कि आवश्यक कार्य होने पर या त्यौहार या कभी नहीं। नाना नानी जी घर पे कैसे जाते हैं, आप इनके साथ रहते हैं, कब जाते हैं बताना है। इसी प्रकार सभी मौसी मौसा जी, चाची चाचा जी, दादा दादी जी के बारे में भी लिखना है। गोद लेना। एक बार बरसात के दिनों में संजना व सलमा विद्यालय की ओर से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेलकूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के
कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? योगी, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन, यह पहले तो तुम्हारे साथ कभी दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आई? योगी, ये हमारे घर नई आई है, इसे मेरे पिताजी व माताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिताजी का लड़का हूँ, वैसे ही ये मेरे माता पिताजी की लड़की है। इस तरह ये मेरी बहन है। यह मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे साथ घूमती है और मेरी नकल करती है। किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। गोद लेना क्या कहलाता है? किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। सोचिए और बताइए, यदि आप एकल परिवार रह रहे हैं और आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर जाती है, तब आप कैसे महसूस करते हैं? जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, आश्रम व छात्रावास के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए। कौन किसके जैसा? संजना व उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो कितनी सुंदर है, अरे देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें इसकी चाची जैसी है, गोरा रंग दादाजी जैसा है और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। चित्र में माँ, पिंकी व मौसी दिखाई गई हैं। पता कीजिए और लिखिए, आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं? अपनी कॉपी में लिखना है, चेहरा, आंखें, नाक, बाल, कान व रंग। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है, लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया है। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिख सकते हो? हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा, मैं सभी कार्य बाएं हाथ से करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया पर मैं लिख नहीं पाती। पता कीजिए आपकी कक्षा में कौन कौन सी आदतें हैं जो आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती है? बात करना, चलना, उठना, बैठना। बच्चों के लक्षण उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को अनुवांशिक या फिर वंशानुगत लक्षण कहते हैं। ये वंशानुगत अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को गमन कहलाता है। बच्चों के कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते। आओ जाने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक कौन कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने किस पे प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे हैं। इस कार्य हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पिंकी ने यह तो समझा कि अपने माता पिता और घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन वह यह जानना चाहती है कि क्या ये गुण जानवरों के में होते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए, गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है? वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे कुछ गुण में भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ कुछ गुणों में भिन्न होते हैं, वह एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। हमने सीखा कि अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होता है। वह एकल व संयुक्त परिवार के सदस्यों की भूमिका अलग अलग होती है। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत के नए नियम निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है? वंशानुगत कहलाता है। अनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। हमने पढ़े थे अभी, ग्रेगर जॉन मेंडल व हरगोविंद खुराना। वंशानुगत लक्षण कहाँ से प्राप्त होते हैं? दादा दादी से भी हो सकते हैं, नाना नानी से भी हो सकते हैं, माता पिता से भी हो सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इन सभी से। आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता होगा? आपकी माताजी की बहन आपकी क्या लगेंगी? मौसी जी लगेंगी। संयुक्त परिवार व एकल परिवार में क्या अंतर है? वह हमने पढ़ा था। संयुक्त परिवार क्या रहता है? सब साथ में रहते हैं, देखभाल अच्छे से कर पाते हैं एक दूसरे की। अगर कोई माता पिता बीमार पड़ जाएगा तो दूसरा सदस्य उसकी हेल्प कर देता है। एकल परिवार में ये नहीं हो पाता। धन्यवाद।
रिश्ते हैं अनमोल, समझो इनका मोल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।